आप सभी का वेलकम करती हूँ, नमस्कार करती हूँ, गुड इवनिंग करती हूँ सभी को। आज फिर हमारी 21 मई की शाम को हम लोग फिर सभी लोग उपस्थित हुए हैं वी वाव वुमेन के मंच पर। और बिल्कुल आज फिर से हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं। उसके पहले मैं अपने रेखा माकन मैम, हमारे ऑर्गेनाइजर रेखा माकन मैम को मैं नमस्कार करती हूँ, और हमारे ऐश मुफारस सर, उनको भी मैं बहुत दिल से नमस्कार करती हूँ। हमारी ऑल टेक टीम को मैं दिल से नमस्कार करती हूँ, और जितने पैनल पर है सभी का मैं वेलकम करती हूँ, नमस्कार करती हूँ। और आज फिर से हमारे बीच में एक बहुत ही प्यारा टॉपिक हमारी सुपर्णा मैम जो है वो लेकर आई हैं, वैल्यू ऑफ लाइफ, है ना। तो इसके ऊपर मैं 2 लाइन बोलना चाहूंगी। चीजों की कीमत मिलने से पहले होती है, चीजों की कीमत मिलने से पहले होती है, और इंसानों की कीमत खोने के बाद। तो बिल्कुल हमारी जो लाइफ है ये बहुत ही वैल्यूएबल है, और जीवन हमें शक्तिमान भगवान द्वारा दिया गया है, और हम सभी को इसका मूल्य होना चाहिए। हमें उन सभी के लिए आभारी होना चाहिए जो हमारे पास है, और जो बेहतर जीवन को बनाने के लिए प्रत्येक दिन खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। जीवन की यात्रा हमेशा आसान नहीं हो सकती, लेकिन हमें हर समय सकारात्मक, पॉजिटिव रहना चाहिए, और जीवन को जीने के लिए हर समय हमें उत्सुक रहना चाहिए कि यस, ये जीवन बार-बार नहीं मिलता। एक बार हमें जीवन मिलता है तो उसे हमें बहुत ही अच्छे से बिताना है, और उसकी वैल्यू को हमें समझना है कि हमारी लाइफ की वैल्यू क्या है। तो चलिए, बहुत सारी चीज़ें हमारी सुपर्णा मैम हमारे साथ शेयर करेंगी, और उसके बाद हम सभी लोग फीडबैक देंगे। सो मैं सुपर्णा मैम को मंच पर इनवाइट करती हूँ। मोस्ट वेलकम सुपर्णा मैम, आप आए और आज के टॉपिक पर हमें जानकारी दीजिए। मोस्ट वेलकम सुपर्णा सिंह मैम। थैंक यू विजय मैम, मुझे मंच पर आमंत्रित करने के लिए। सबसे पहले मैं सुपर्णा सिंह असम से वी वाव वुमेन की मंच पर सबको दिल से नमस्कार करती हूँ और स्वागत भी करती हूँ, और जो यूट्यूब से हमें देख रहे हैं उनको भी वेलकम करती हूँ। बिल्कुल हम नए नए टॉपिक लेके बात करते हैं हर दिन, क्योंकि ओ कनेक्ट हमारा प्यारा सा मंच है, इसको हमारा टूल्स है, इसको यूज भी करना है और नॉलेज शेयर भी करना है, एक दूसरे का सीखना भी है। तो इसीलिए हम ट्राई करते हैं कुछ ना कुछ शेयर करने के लिए। तो सभी को मैं थैंक यू बोलूंगी, और हमारे मंच पर सभी को स्वागत करूंगी। आज का जो टॉपिक है वो वैल्यू ऑफ लाइफ, जीवन का मूल्य। लेकिन सबसे पहले मैं 21 जून आज इंटरनेशनल योगा डे है, उसको सबको बधाई देती हूँ। ये भारत में इंटरनेशनल योगा डे 2014 से 21 जून से मनाया शुरुआत हुई थी। तो सभी को हैप्पी इंटरनेशनल योगा डे। तो वैल्यू ऑफ लाइफ के बारे में मैं क्या बोलूं, मनुष्य का जीवन ही अमूल्य होता है, इसका वैल्यू ऐसे तो बोला नहीं जा सकता। और ये मूल्य तभी ऊंचा रह सकता है जब मनुष्य आचरणशील होता है और समाज में अच्छा काम करता है, समाज के लिए सदा तत्पर रहता है। इंसान का जीवन मिला है तो इसका किसी ना किसी उद्देश्य के लिए मिला है। जो जैसा कर्म करता है उसका वैसा ही मूल्य मिलता है। कभी कभी हमें लगता है, लाइफ में ऐसा महसूस हो जाता है कि हमारे जीवन का कोई मूल्य नहीं है। सच बात तो ये है कि हमारा पास कोई सबसे कीमती चीज है, वो तो है हमारा जीवन। जीवन का मूल्य के ऊपर एक कहानी में बोलना चाहूंगी। एक फेमस मोटिवेशनल स्पीकर थे जो एक सेमिनार ले रहे थे। तो उन्होंने सबसे पहले सेमिनार में 2000 का एक नोट हाथों में लिया और उसे लहराने लगे। तो उन्होंने हॉल में पहुंचे लोगों से पूछा, ये जो 2000 का नोट है ये किसको चाहिए, कौन लेना चाहता है इसको। तो हॉल में बैठे हुए सभी लोगों ने हाथ उठाए और बोले हमें चाहिए। स्पीकर ने उन लोगों से कहा कि ये नोट आप में से किसी एक को मिल सकता है, और लेकिन उसे देने के पहले मैं इस नोट से कुछ करना चाहता हूँ। तो उन्होंने 2000 का नोट को हाथ में लिया अपनी मुट्ठी में और कुचलने लगे, और स्पीकर ने बोला कौन अभी भी इस नोट को लेना चाहता है। तो सभी फिर से हाथ उठाया, बोले हम भी चाहिए।
लेकिन अभी भी फिर से लोगों ने हाथ उठा के बोला मुझे चाहिए मुझे चाहिए। लेकिन स्पीकर क्या किया, उस नोट को नीचे गिरा दिया और उन्होंने उस नोट को अपने पैरों से कुचलना शुरू कर दिया। बाद में उन्होंने उस 2000 के नोट को हाथों में उठाया। वो नोट बिल्कुल गंदा हो गया था, बिल्कुल खराब हो गया था। फिर स्पीकर ने पूछा कि अभी भी कोई है जो इस 2000 के नोट को लेना चाहते हैं? तो एक बार फिर से लोगों ने हाथ उठाया। स्पीकर ने सभी से कहा कि दोस्तों, आप लोगों को मैं आज एक बात बताना चाहता था और इसीलिए मैंने ये सब किया 2000 रुपये के साथ। तो मैंने इस नोट पर कितना कुछ किया, पर फिर भी आप सभी इसे लेना चाहते थे, क्योंकि ये सब होने के बावजूद भी इस नोट की कीमत घटी नहीं है। उसका मूल्य अभी भी 2000 ही है। जीवन में कई बार हम हारते हैं, गिरते हैं और कभी कभी तो हमारे लिए हुए फैसले हमें मिट्टी में मिला देता है। गलत फैसले लेते हैं जीवन में हम कभी कभी। हमें ऐसा लगने लगता है कि हमारे जीवन का कोई मूल्य नहीं है। लेकिन सच बात तो ये है कि हमारा इस साथ इस नोट की तरह ही होता है। हम जितना कुछ हो जाए जीवन में, हमारे साथ जितना कुछ हो जाए, मतलब गिरावट आ जाए, लेकिन हमारा मूल्य कभी भी कम नहीं होता है। हमें अपने बीते हुए कल की अपने बीते हुए दिन को देख निराश नहीं होना चाहिए। हमें अपने पुराना बीती बात को याद करके अपना हमारा जो आने वाला कल है उसको बर्बाद नहीं करना चाहिए। हमें ये बात हमेशा याद रखना चाहिए कि हमारा जीवन का मूल्य सबसे ज्यादा होता है। ये भगवान ने जीवन दिया है, इसे हमें समझकर संभाल के रखना चाहिए। जीवन बहुत ही मूल्यवान होता है और हमें ऑन पैसिव जो वैल्यू दिया, ये वैल्यू तो अलग लेवल का वैल्यू है। ये पूरी जिंदगी बदलने वाले है। जिंदगी में हमें समझे, बहुत सारे लोग MLM किया है, कुछ नहीं मिला था हम लोगों में। मैंने भी किया था, बहुत सारे ड्रीम दिखाया गया था, लेकिन ड्रीम फुलफिल नहीं हुआ था। लेकिन सब कुछ बात भगवान ने सभी को ऑन पे से मिला है, सब लोगों में। तो ये लोग का कुछ कर्म होगा, ये तभी तो ऑन पे से मिला है। वो जो ड्रीम पूरा नहीं हुआ था वो ड्रीम पूरा होगा अभी। तो ऑन पैसिव ने हमें एक्स्ट्रा वैल्यू दे दिया है, रेस्पेक्ट दे दिया है, एक रिकॉग्निशन दे दिया है, खुद का नाम का पहचान दे दिया है। ये भी तो एक लाइफ का वैल्यू है। हम सबको जीरो से हीरो बना दिया है। ये वैल्यू लाइफ का ही तो वैल्यू है। ऐसा जो इक्वालिटी ह्यूमैनिटी के बारे में बोलते हैं और उनका जो सोच है, रिच और पुअर का जो गैप मिटाने वाला है, तो ऐसा सबको इक्वल वैल्यू दे दिया है। लेकिन फाउंडर जो फाउंडर ये वैल्यू समझकर और मतलब अपने अपने जो क्वालिटी था, जो सबके अंदर भगवान ने कुछ ना कुछ क्वालिटी दिया था, लेकिन हम लोग जानते नहीं थे। हम कभी समझते थे कि शादी के 20 साल ऐसे ही चला गया, मेरा नाम पहचान सब मिट गया था। लेकिन अभी अपना नाम से पहचान मिला है। ये वैल्यू हमने क्रिएट किया है, एक दिन में नहीं हुआ था। तो हमें जो वैल्यू मिला है ऑन पैसिव से, ये वैल्यू भी पहचानना है। देखिए अभी हरीश सर, रेहान सर, रेखा मैम और भी खुशबू मैम है, गायत्री मैम है, सरिता मैम है, विजय मैम है, यहाँ पर बीरजी सर, जो आते हैं सेशन में रेगुलर, इन लोगों का एक पहचान बन चुका है, एक स्टार की तरह बन चुका है। हम लोग उनको फैन है, देख देख के आगे बढ़ा है। तो ये वैल्यू भगवान ने दिया है, इसको भी समझना चाहिए। सर बहुत पहले बोलते थे ना, क्रिएट योर ओन वैल्यू। मैं तब देखती थी, बहुत पीछे था, मतलब जानती थी, लेकिन देखा जब सर का जब बात सुनता था क्रिएट योर ओन वैल्यू, वो मुझे अभी भी याद है। तो वो बातें सुन के जब देखता था, रेखा मैम इतना अच्छा सेशन चला रहा था, मुझे भी लगा मैं भी आगे बढ़ सकती हूँ, मुझे भी क्वालिटी है। इतना पता नहीं था, प्रेजेंटेशन दे सकती हूँ, लेकिन किसी ने विश्वास जगाया तो वो आगे आया और अपना एक सेशन चला पाती हूँ। एक दिन में नहीं हुआ, किसी का भी वैल्यू बनने में भी टाइम लगता है। तो जो 6 सालों से ऑन पैसिव को दिया है, ऑन पैसिव को अपना टाइम दिया है, तो ऑन पैसिव ने भी उनको वैल्यू दिया है। कुछ ऐसे नहीं मिलता है ना। तो एक बार भगवान गौतम बुद्ध के एक गांव में बैठे हुए थे, तो एक व्यक्ति उनके पास आया और बोला कि प्रभु, मुझे जीवन का मूल्य अर्थ बताइए। ये सुनकर भगवान बुद्ध ने उसे एक चमकता हुआ लाल सा पत्थर दिया था और कहा कि बाजार में जाओ, हर किसी के पास जाओ और इसका मूल्य पता करके आओ। वो व्यक्ति उस चमकीला पत्थर को लेकर पहले संतरे वाले के पास गया और उसे दिखाया पत्थर। तो संतरे वाले ने कहा कि ये तो मेरा किसी काम का नहीं।
फिर भी मैं इसके बदले 1 डज़न संतरे दे सकता हूँ। तो इसके बाद वो व्यक्ति चमकीले पत्थर को लेकर एक सब्जी वाले के पास पहुंचा और उसे दिखाया। सब्जी वाले ने कहा, इस पत्थर के बदले मैं 1 बोरी आलू दे सकता हूँ। मेरे काम के तो कुछ नहीं है पत्थर, लेकिन फिर भी मैं 1 बोरी आलू दे सकता हूँ। तो पत्थर लेके फिर वो व्यक्ति बाजार में आगे चला गया। वो एक सुनार के पास पहुंचा। सुनार ने उस पत्थर को देखा, फिर उसको लगा ये कुछ कीमती पत्थर है, तो उसका कीमत 1000 स्वर्ण मुद्रा लगा दी। वो व्यक्ति आगे जाने लगे, नहीं मुझे नहीं बेचना नहीं है, मुझे सिर्फ दाम पता करना है, मूल्य पता करना है। तो सुनार ने जब जाने लगा तो सुनार ने बोला, तुम मुंह मांगी इनाम ले सकते हो इसके बदले। तो फिर नहीं, मुझे बेचना नहीं है, मुझे सिर्फ दाम पता करना है, उस आदमी ने बोला। तो इसके बाद वो व्यक्ति हीरा व्यापारी के पास गया, जो हीरा का मर्चेंट होता है उसके पास। तो चमकीला पत्थर को देखते ही वो जौहरी ने कहा कि ये तो अनमोल रत्न है, इसकी कीमत लगाई नहीं जा सकती है। वो व्यक्ति लौटकर भगवान बुद्ध के पास आ गया और सारी बातें बताई। इस पर बुद्ध ने कहा, मानव जीवन भी ऐसे ही है, अनमोल है। लेकिन सामने वाला इसकी कीमत अपनी सामर्थ्य के अनुसार समझता है। अगर हम समझते ना, कभी कभी मेरे पास कोई मूल्य नहीं है, मुझे कोई नहीं पहचानता है, लेकिन पहचानता है आपका मूल्य कौन पहचानेगा? जो उसका कीमत जानता है। हम लोग भी बहुत जगह जाते हैं ना, वो कोई अच्छा लगता है, कोई बुरा पाता है। क्यों? वो समझ नहीं पाता है आपके अंदर में क्या क्वालिटी है। क्वालिटी लोग को पहचानता है। तो इसीलिए हमें ऐसा नहीं समझना है कि मेरा कोई मोल नहीं है। इंसान का जीवन ही अनमोल है। तो सबके पास जाओ जो भी करो, खुद को कभी छोटा मत समझना है, अपना मोल को कभी कम नहीं समझना है। अपनी क्षमता के अनुसार ही लोग अपने आप को जांच करेगा। जो जैसा देखता है वो वैसे ही मोल लगाता है। और वैल्यू जिंदगी में 2 प्रकार के होता है। एक होता है सांसारिक वैल्यू, एक होता है परिवर्तन, मतलब जो परिवर्तन होता है, और एक होता है परिवर्तन नहीं होता। शाश्वत तो वैल्यू होता है कैसा, जैसे सत्य, सौंदर्य और अच्छाई, इसका कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, हर टाइम एक वैल्यू देता है। सच्चाई का कोई मोल होता है क्या? ऐसा नहीं होता है। और होता है सांसारिक वैल्यू, जो होता है जो कुछ गुण है, मानवीय कुछ गुण होता है आदमी में, जो इंसान को और भी वैल्यू देता है। जैसे परोपकार करना, हेल्प, किसी का हेल्प अगर हम करते हैं तो हमारा अंदर में अच्छा होता है दिल, तो उसका भी एक वैल्यू मिलता है हम लोगों को। एक होता है करुणा, काइंडनेस, किसी के ऊपर दयालु भाव रखना। एक होता है दूसरे के लिए चिंता, दूसरे के लिए थिंकिंग। एक होता है फॉरगिवनेस, कोई कुछ करे तो उसे क्षमा कर देना चाहिए, ये भी हमारा एक गुण होता है। एथिकल काम करना, नैतिकता, वफादारी, ऑनेस्टी। और होता है हैप्पीनेस, हम किसी को अगर खुशी दे पाते हैं जिंदगी में, किसी को खुशी दे ना दे, लेकिन किसी को दुख मत देना चाहिए। तो ये अगर 7 गुण इंसान में होगा तो इंसान में और एक वैल्यू ऐड होता है। और जीवन का वास्तविक मूल्य है खुद की खुशी और सफलता के साथ साथ, मान सम्मान के साथ साथ दूसरों की खुशी बढ़ाने का, दूसरों की सफलता में सहयोग करना, दूसरों को आगे बढ़ाना, ये भी एक वैल्यू है। जीवन का अर्थ केवल सांसों में सांस आना नहीं है। जीवन का अर्थ है चेतना, अपनी क्षमता के अनुसार दुनिया को कुछ दे जाना, अपने जन्म सार्थक करना। मानव जन्म सार्थक कैसे होता है? जो किसी के लिए आया जिंदगी में तो कुछ करके जाओ किसी के लिए, जब नहीं रहोगे तो मुझे याद करे। तो मेरी नजर में यही है वैल्यू ऑफ लाइफ। कुछ आए हैं जिंदगी में तो कुछ करके जाओ, कि जाने के बाद भी दुनिया तुम्हें याद रखे। तो थैंक यू विजय मैम, मेरी नजर में वैल्यू ऑफ लाइफ यही है। ओवर टू विजय मैम। थैंक यू सो मच सुपर्णा मैम, थैंक यू सो मच, आपकी वैल्यूएबल वंडरफुल शेयरिंग। और बिल्कुल आपने स्टोरी के माध्यम से भी हमें बताने की कोशिश की, और आपने बहुत सारी बातें शेयर की कि हमें जो वैल्यू आज ऑन पैसिव में मिली है, वाओ, है ना, ये ऑन पैसिव ने हमें दी है जो वैल्यू, ये आज से पहले नहीं थी हमारे पास, है ना। आज हमें सभी पहचानते हैं, लेकिन उसके लिए हमने बहुत जल्दी कह सकते हैं कि मौके को संभाला। हमारे एस सर ने हमारे बीच में आकर कहा था कि
अपनी वैल्यू को क्रिएट कीजिए, है ना? तो हम लोगों को ये समझ में आया, लेकिन बहुत से लोग अभी भी बैकएंड में हैं जो बिल्कुल भी आते नहीं है सामने, मीटिंग में नहीं आना, जिनको हम लोग जानते नहीं, सिर्फ इतना जानते हैं 14 लाख प्लस फाउंडिंग मेंबर हैं, है ना? लेकिन सामने कितने हैं? सामने कितने हैं ये तो हम सभी लोग जान पा रहे हैं कि जब हमारा कॉर्पोरेट वेबिनार होता है, जहाँ फिर हमारा 360 होता है, तो वहां पर कितने लोग, हमको ज्यादा से ज्यादा 10,000 लोग, है ना? तो बाकी लोग कहाँ हैं? तो वैल्यू क्रिएट करना बहुत जरूरी है, और जो वैल्यू आज हमें ऑन पैसिव में मिली है ना, शायद ही हमें पहले कभी कहीं मिली होगी, और हमें अपनी फैमिली में भी वो वैल्यू नहीं दी जाती थी जो आज ऑन पैसिव में हमें मिली है। आज हमें हमारे नाम से जाना जाता है हर जगह, जहां भी हम जाते हैं। यस, सुपर्णा मैम आए हैं, विजय कुमारी मैम आए हैं, नीता देवी मैम है, हमें हमारे नाम से पहचान मिली है ऑन पैसिव के अंदर आके। तो ये है हमारी वैल्यू, हमारी लाइफ की वैल्यू। और आगे हमें बहुत कुछ ऑन पैसिव के जरिए जो हमें मान सम्मान वैल्यू जो आगे मिलने वाली है अभी, है ना? और हमें उस वैल्यू का नाजायज फायदा नहीं उठाना होगा, हमें हर एक पर्सन को अपने साथ लेके चलना है। और जितने लोग आज हमारे बीच में नहीं हैं, बहुत सारे लोग अभी अभी तो हम सिर्फ कुछ ही जो कह सकते हैं यूजर्स, और बहुत हम 14 लाख प्लस फाउंडिंग मेंबर और कुछ यूजर्स ही जानते हैं कि ऑन पैसिव भी है, कुछ चीज है। नहीं तो कोई नहीं जानता कि ऑन पैसिव किसका नाम है, ऑन पैसिव क्या है। उन सभी तक हमें ही ऑन पैसिव को पहुंचाना है। फिर जो उस समय जो हमारी वैल्यू होगी, जब हमारी हमारी वजह से दूसरे के घर में, जब कह सकते हैं कि 2 टाइम का खाना हम हमारी वजह से आने लगेगा, कि हम उनको ऑन पैसिव के अंदर लेकर आएँगे। हम उनको शेयर करेंगे उनके साथ कि यस, आप भी ऑन पैसिव में आओ, आप यहाँ से अपनी वैल्यू बना सकते हो, और आप यहाँ से बहुत कुछ अर्न कर सकते हो, जिससे आपके बच्चों की एजुकेशन, आपके घर का खर्चा बहुत ईज़िली आप जो है वो चला पाओगे। तो हमें उन लोगों तक भी पहुँचना है आगे, बहुत सारे काम करने हैं। इसीलिए हमें जो है वो मीटिंग में आना बहुत ज़रूरी है, और अपनी वैल्यू को क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। सो यही आपने बहुत अच्छे से हमें दूसरी स्टोरी भी जो सुनाई आपने, है ना? तो वो देखिए, जो जो जिसकी हैसियत होगी, उसकी नज़रों में उतनी ही हमारी वैल्यू होगी। संतरे वाले ने देखिए उसकी वैल्यू क्या लगाई, 1 केजी संतरे, है ना? सब्जी वाले ने 2 किलो सब्जी। उसके बाद हमारे सुनार के पास गए तो उन्होंने कुछ मुद्राएँ, सोने की मुद्राएँ। फिर उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, आप खुद ही इसकी वैल्यू लगा दो। जोहरी के पास गया तो जोहरी ने क्या कहा कि सारी दुनिया का पैसा भी मैं तुम्हें दे दूँ ना, तब भी इसके लिए कम पड़ेगा। तो जिसकी जितनी सोच थी, जिसकी जितनी हैसियत थी, उसने उसकी उतनी कीमत लगाई, है ना? तो हमें अच्छे कर्म करते रहना है। हर कोई पर्सन हमें नहीं जान सकता, हर कोई हमारी वैल्यू को नहीं समझ सकता। तो उस समय हमें बिल्कुल परेशान नहीं होना कि यस, इस पर्सन ने मेरे को समझा नहीं, या इसके पास मेरी वैल्यू नहीं है ना? तो हमें अपने काम करने हैं, अच्छे कार्य करने के लिए हम धरती पर आए हैं, उन्हें करते जाना है। और आगे जो ऑन पैसिव हमें मिल चुका है ना, ये हमारा आगे का जो रास्ता है, आगे का जो हमारा कर्म है, उसको सुधारने के लिए हमें मिला है कि हम बहुत कुछ करके यहाँ से जाने वाले हैं। तब जो हमारी जो जाने के बाद भी जो हमारी वैल्यू यहाँ पर रह जाने वाली है, वो है वैल्यू ऑफ लाइफ हमारी। तो हमें अच्छे ही कर्म करने हैं। सो थैंक यू सो मच सुपर्णा मैम, आपने बहुत अच्छी शेयरिंग रखी। और आगे हमारे बीच में गौतम सर हैं, तो मैं जरूर उनको इनवाइट करती हूँ मंच पर। मोस्ट वेलकम गौतम सर, आपका मंच पर स्वागत है। वेलकम सर, वेलकम गौतम सर।
कर रहे हैं उस बिजनेस के हिसाब से हमारी सीईओ जो कहते हैं कि क्रिएट योर ओन वैल्यू, बोला जाए तो हम सबको ये चीज समझ में नहीं आ रहा। बहुतों को समझ में आया, बहुतों को समझ में नहीं आया। जिनको भी समझ में नहीं आया तो काइंडली कोशिश कीजिए कि क्या है ये वैल्यू ऑफ लाइफ, क्यों चाहिए। क्योंकि हम अपनी जिंदगी में एक ही काम करते रहते हैं, कैसे परिवार को पाले, कैसे आगे बढ़े, कैसे अपना सुबह का ब्रेकफास्ट, दोपहर का लंच और रात का डिनर हम अरेंज कर पाए। हमारी जिंदगी यहीं पे रुकी हुई है। इसीलिए हम वैल्यू को सही ढंग से समझ नहीं पाते। लेकिन कोई भी इंसान रास्ते में चलते हुए अगर कोई नेगेटिव बात सुन लेता है अपने बारे में, तब उसे लगता है कि ये मुझे वैल्यू नहीं दे रहा है, ये मुझे अपमान कर रहा है। फॉर द टाइम बीइंग, मिनटों के लिए या आधा घंटा के लिए उसे लगता है कि ये इंसान मेरा वैल्यू नहीं किया। लेकिन आगे ये सोच को कंटिन्यू नहीं करते हम जैसे लोग। और वो वैल्यू क्यों नहीं किया? क्या मैं इतना वैल्यूएबल इंसान हूं? ये अगर हम थोड़ा सा सोच विचार करें तब हम अपना वैल्यू खुद क्रिएट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, बोला जाए तो इस दुनिया में आने के बाद हम अपना हर काम, बोला जाए तो 99% काम कर सकते हैं थ्रू मनी, विथ मनी। मनी के द्वारा हम हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं 99%। लेकिन 1%, ये जो 1% है, यही है वैल्यू। आप कितने सही इंसान हैं, आपका वजन कितना है, लोग आपको कितने रेस्पेक्ट दे रहे हैं, यही है 1%। और इसी को अर्न करने में पूरी जिंदगी खपा देते हैं। 99% का काम लोग कर लेते हैं, जैसे तैसे किसी भी हाल में कर लेते हैं। पैसे के जुगाड़ हो जाता है लोगों का, कम ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व भी कर लेते हैं सारे लोग। लेकिन अपना वैल्यू क्रिएट करने में लोगों को जिंदगी लग जाते हैं। ये जो वैल्यू है ना, यहाँ कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं चलता है, कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं चलता। आप अगर आपके अपने वैल्यू के ऊपर, कहते हैं लोग जान गंवा देंगे सर नहीं कटवाएंगे, तो ये सर में जो पगड़ी होता है वो वैल्यू होता है। उस वैल्यू को अर्न करना चाहिए। और आज एक दिन है जो बहुत ही फैंटास्टिक दिन है। हमारी भारत माता का नाम बहुत ऊंचा किए हैं हमारे देश की पॉलिटिशियंस, हमारी प्रधानमंत्री जी। आज इंटरनेशनल योगा डे है। ये भी एक बहुत वैल्यूएबल, हमारी लाइफ के लिए बहुत वैल्यूएबल है, इंडियंस के लिए स्पेशली। तो योगा को जोड़ के आज मैं आप लोगों को 2 लाइन बोलना पसंद करूंगा। फ्रेंड्स, अगर आप और हम अपना वैल्यू को बढ़ाना चाहते हैं तो हमें नजर देना पड़ेगा पावर ऑफ डेली हैबिट के ऊपर। हम अपनी जिंदगी में क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, हम डेली हैबिट क्या कर रहे हैं, उसके ऊपर हमें थोड़ा सा नजर देना पड़ेगा। जब हम नजर देंगे तब हमारा वैल्यू ऑटोमेटिक तैयार होगा, हम वैल्यूएबल बन पाएंगे। आप वैल्यूएबल हो वो आपको नहीं डिसाइड करना है, वो समाज डिसाइड करके देगा। यस, यू आर ए वैल्यूएबल पर्सन। समाज के प्रति आपका कर्तव्य
आपका जो ड्यूटी है, आप किस एंगल से चल रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं, सारे चीज डिपेंड करता है इसके ऊपर। लेकिन योगा डे के ऊपर मैं एलाबोरेटली नहीं बोलना चाहूंगा, क्योंकि सुपर्णा मैम बहुत अच्छी तरीके से बोल के गए हैं। मैं योगा डे के ऊपर ही डिपेंड करके थोड़ा सा बात करूंगा, क्योंकि आज इंटरनेशनल योगा डे भी है। कहते हैं आवर बॉडी सीक्रेट्स हैप्पी हॉर्मोन्स सच एज सेरोटोनिन, डोपामाइन, ऑक्सीटोसिन, एटसेट्रा एटसेट्रा। हमारी बॉडी सीक्रेट करते हैं हैप्पी हॉर्मोन्स। जब हम हैप्पी रहते हैं तब हैप्पी हॉर्मोन्स सीक्रेट होते हैं हमारी बॉडी से, हमारी दिमाग से। अब हैप्पी रहने के लिए हमें करना क्या है? साधु संतों ने जुगों जुगों से ये कहकर आया है कि आपका मन हौली होना जरूरी है, और उसका पहला स्टेप जो है वो है योगा। वो है योगा। पहला कदम फ्रेंड्स अगर हम करते हैं, मैं खुद भी नहीं करता, लेकिन मेरे पास एक ज्ञान है, लेकिन मैं खुद भी नहीं करता, ये मैं मानता हूं। अर्ली सनशाइन, सुबह एकदम अर्ली मॉर्निंग, जब सूरज पूरब से उठता है, तब हम योगा के हिसाब से, एक योगा है सूर्य प्रणाम, अगर वो हम सही ढंग से अपने टेरिस पे या मैदान में, खेल की मैदान में, कहीं से भी अगर सूरज प्रणाम करें ना, तो हम, बोला जाए तो ये एकदम एक बेसिक योगा है, लेकिन पूरा शरीर का सारा अंग उसमें एक्टिव हो जाता है, वो भी पॉजिटिवली। जब पॉजिटिवली एक्टिव होगा तब ऑटोमेटिकली वहां जो हमारे शरीर से जो सीक्रेट होगा हार्मोन्स, वो हैप्पी हार्मोन्स है, और आप ऑटोमेटिकली पॉजिटिव रहेंगे। और जब पॉजिटिव रहेंगे तब खुद ही आप फील कर पाइएगा आप एक वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं, आप एक वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं। कहते हैं कि हम जब अपना दिन को ऐसे शुरू करें ना, तो पूरा दिन एकदम बेहतरीन जाता है, अच्छे कामों के साथ। सुबह उठ के आप अपने गुरु को याद कीजिए, उन्हें थोड़ा सा नमन कीजिए और सूरज को प्रणाम कीजिए, जो योगा के हिसाब से है। तब जो वैल्यू आपको इंटरनली क्रिएट होगा, ये आपको लेके चलेगा पूरा दिन, और आप पूरा दिन की एक्टिविटी में सारे काम पॉजिटिवली कर पाएंगे। कहते हैं एक्सरसाइज इज द वेल नोन मूड बूस्टर। आपका जो मूड है, कहते हैं ना मेरा मूड नहीं है, मैं आज वेबिनार में नहीं बैठ सकता, मेरा मूड नहीं है, मैं आज ये काम नहीं कर सकता, मूड नहीं है, बात करने का मूड नहीं है। ये जो मूड बूस्टर है, एक्सरसाइज एक ऐसा रास्ता है जहां आपको आपका पॉजिटिव मूड बूस्टर के ऊपर काम करेगा। योगा में बहुत सारा योगा है, मैं इतना एलाबोरेटिवली जानता भी नहीं हूं, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि एक्सरसाइज की दुनिया में स्विमिंग एक ऐसा एक्सरसाइज है आफ्टर सूर्य प्रणाम, एक ऐसा एक्सरसाइज है जो आपका बॉडी का पूरा अंग प्रत्यंग उसमें लेबर करेगा, सब उसमें काम करेगा, और टोटल बॉडी का एक्सरसाइज आप एक ही एक्सरसाइज से कर सकते हैं, दैट इज स्विमिंग। नहीं कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं, अनदर वन इज वॉकिंग। कम से कम चलिए,
अपने आपके शरीर के अंदर, आपके दिमाग से पॉजिटिव हैप्पी हार्मोन्स को सीक्रेट करने के लिए ये सारे काम अगर हम डेली बेसिस में थोड़ा थोड़ा करके करेंगे तो हैप्पी हार्मोन्स सीक्रेट होगा और खुद ब खुद हमारा एक कैरेक्टर तैयार होगा और उसके साथ साथ हम वैल्यूएबल बनते जाएंगे, हम दूसरों को सीख दे पाएंगे। ऐसा नहीं कि जबरदस्ती जाके किसी को सिखाना है, आपको देख के ही समाज में दो चार लोग आपको फॉलो करने लगेंगे और वो भी ये सीख लेने लगेंगे। दिस इज वैल्यू। कहीं जबरदस्ती कुछ नहीं करना। कहते हैं डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज भी और मेडिटेशन ये भी एक बहुत अच्छा एक्सरसाइज है। जब हम डीप ब्रीथिंग करते हैं तब भी हमारी शरीर से हैप्पी हार्मोन्स सीक्रेट होते हैं। डीप ब्रीथिंग एंड मेडिटेशन जब हम करते हैं तब ऑटोमेटिकली वैल्यू क्रिएट होता है। बिफोर डीप ब्रीथिंग एंड आफ्टर डीप ब्रीथिंग आप फील कर पाइएगा ये सारे चीज। देखिए, डीप ब्रीथिंग के बारे में मैं 2 लाइन बोल रहा हूं कि कोई भी एक अनवांटेड घटना आपके साथ हो गया, हो सकता है आप डिप्रेशन में जा रहे हैं, हो सकता है आपको गुस्सा बहुत आ रहा है, आप उस वक्त थोड़ा सा अपने आप को रोक लीजिए और डीप ब्रीथिंग कीजिए। वहीं पे उस सिचुएशन में खड़ा होके ये आपको करना है। 2-4 डीप ब्रीथिंग कीजिए। हाथों हाथ आप वहां कोई भी रिएक्शन मत दीजिए, डीप ब्रीथिंग कीजिए। अब जो आप दीजिएगा वो रिएक्शन नहीं होगा उस काम के अगेंस्ट में जो आपके अगेंस्ट हुआ है, जो आपको गुस्सा दिला रहा है, आपको डिप्रेस कर रहा है। ये सारी चीज अगर हम थोड़ा थोड़ा करके फॉलो करें ना, और एलाबोरेटली बोला जाए तो बहुत लंबा हो जाएगा, मैं ज्यादा लंबा बोलना नहीं चाह रहा हूं। ये सारे घटना अगर हम थोड़ा सा फॉलो करें ना, अपना वैल्यू हम खुद क्रिएट कर सकते हैं। लाइफ में वैल्यू बहुत ज्यादा हमको कुछ नहीं करना है, बस वेरी सिंपल रहना है। हम अपने एसआर को देखते हैं, इतने बड़े हस्ती हैं लोग, दुनिया भर के लिए इतना बड़ा काम कर रहे हैं, लेकिन देखिए उनका बोलना, उनका चलना बहुत सिंपल है। वो बहुत ज्यादा कुछ कर रहे हैं ऐसा नहीं है, लेकिन वेरी सिंपल, वो बहुत सिंपली बात करते हैं। हम लोगों के साथ आकर मिल रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग मिलते नहीं है बड़े लोग, लेकिन ऐसा आके हमसे मिल रहे हैं। तो ये जो छोटा छोटा काम आज हम यहाँ आके बात कर रहे हैं, कोई ऐसा है फोन से मुझे गौतम सर करके बुलाते हैं और मानते हैं कि ये एक बहुत बड़ा लीडर है। वहां अगर मैं अपना लीडरशिप एक्टिविटी निगेटिवली दिखाने लगूं तो वो वैल्यू क्रिएट नहीं करेगा, वो वैल्यू को कम करे। हेल्प द पीपल अराउंड द वर्ल्ड बाय हेल्पिंग देमसेल्फ, ये मंत्र हमारा होना चाहिए। पूरी दुनिया की लोगों को मदद करने का मेंटेलिटी से हम अगर आगे बढ़ेंगे, खुद का वैल्यू हम उस हिसाब से तैयार करेंगे, तो बहुत कुछ हो सकता है इस जीवन में। बाकी 99% जिसके लिए आपको पैसा चाहिए वो तो बाय डिफॉल्ट आपके और मेरे पास आने वाला है। इस 1% के ऊपर हमें काम करना है कि हमारी जिंदगी का वैल्यू हमें खुद को तैयार करना है। लास्ट एक पॉइंट के ऊपर बात कर रहा हूं, लफ्टर ट्रूली इज द बेस्ट मेडिसिन। कहते हैं पूरी हमारे देश में जितने भी टीवी शो चलते हैं, कपिल शर्मा शो को सब पसंद करते हैं। क्यों? वहां बहुत हंसने के लिए बहुत खुराक मिल जाता है हम लोगों को।
तो हंसी, आपके सामने कोई भी इंसान सामने से आ रहा है और थोड़ा आप हंसकर उसे हेलो किए हैं, उसे नमस्ते किए हैं, तो उसका रिपरकशन क्या आता है आप देखिए। उस इंसान का मूड अगर बिगड़ा हुआ भी है तो वो भी आपको अच्छे से रिस्पॉन्स करेगा ही रिस्पॉन्स। अगर रिस्पॉन्स नहीं भी किया ना, वो घर जाके फील करेगा मुझे अच्छे से रिस्पॉन्स करना चाहिए था। नेक्स्ट डे आपको देख के वो नमस्ते करेगा हंस के। ये जो लफ्टर जो है, हम कोई पैसा खर्चा नहीं हो रहा, एक दूसरे के साथ थोड़ा सा हंसकर बात करना, थोड़ी अच्छे ढंग से मुंह में स्माइल रख के अगर हम बात करें तो वहां जो पॉजिटिविटी क्रिएट होता है, दिस इज वैल्यू। ये आपका वैल्यू है, वो आपको दिखेगा नहीं क्योंकि दिस इज अनसीन, लेकिन लोग बाद में सोचेंगे कि इस इंसान से मैं बात किया था, कितने अच्छे से बात करते हैं। हो सकता है आपका मेरा नॉलेज लेवल इतना अच्छा नहीं हो, लेकिन मैं जो हंसकर उसे रिस्पॉन्स किया ना, वो ही वैल्यू क्रिएट करेगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मैं बहुत सारा बात बोल गया हूं। मुझे लगा ये बात बोलना जरूरी है आज योगा दिवस के हिसाब से। आज इंटरनेशनल योगा डे है, ऊपर से सुपर्णा मैम इतना अच्छा टॉपिक रखे हैं कि वैल्यू ऑफ लाइफ। तो वैल्यू ऑफ लाइफ विद योगा, इसी के ऊपर मैं 2 लाइन बात किया। थैंक यू सबको नमस्ते। ओवर टू यू विजय मैम। थैंक यू सो मच गौतम सर, थैंक यू सो मच आपकी वैल्यूएबल वंडरफुल शेयरिंग। और बिल्कुल आज योगा डे है, तो आपने योगा डे पे बहुत सारी बातें हमारे साथ शेयर की और हमें कैसे अपनी वैल्यू को क्रिएट करना है, ये सारी बातें रखी आपने। और हमें अपने शरीर को भी कैसे फिट रखना है योगा के द्वारा, ये भी सारी बातें आपने शेयर की। तो ये बहुत ही माइंड ब्लोइंग था और बहुत सारे टिप्स आपने हमें दिए हैं कि लाफ्टर, है ना, हंसना, और डीप ब्रीथ के जरिए, है ना, डीप ब्रीथ के बारे में बातें की। तो ये सारी बातें हम लोग देखिए, आजकल हम लोग बड़े-बड़े शहरों में देखते हैं कि पार्क में लोग जब सुबह-सुबह हमारे जो सीनियर सिटीजन्स हैं वो योगा कर रहे होते हैं और वो सभी लोग मिलकर वो वहाँ पर लाफ्टर भी करते हैं, है ना? तो ये क्या है? लाफ्टर से ही एक एनर्जी हमारे अंदर बूस्ट होती है और वो जो हमारी हार्मोन्स को डेवलप करता है, अच्छे गुड्स हार्मोन्स को। तो ये बहुत ज़रूरी है। और अगर वो वहाँ पर जाकर ऐसे हँसकर वो एक्सरसाइज़ के द्वारा हँस रहे हैं, तो वो मतलब उनको इतना गुड फ़ील हो रहा है। तो अगर हम अपनी लाइफ़ में हर काम हँस के करेंगे, ओरिजिनलिटी के साथ, ओरिजिनल हँसी हमारे चेहरे पर आएगी, तो फिर देखिए कितना बेनिफिट होगा। तो बहुत सारी बातें हमारे गौतम सर ने हमारे बीच में रखी हैं, उसके लिए बहुत-बहुत उनका मैं धन्यवाद करती हूँ। और वो हमेशा हमारे बीच में रहते हैं, हम बहुत कुछ उनसे सीखते हैं, इसके लिए भी मैं उनका बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ। और बिल्कुल हमारे प्रीति देवी सिस्टर हैं हमारे भी, और अगर हो सके तो मंच को थोड़ा-सा कंटिन्यू करें मैम। प्रीति मैम, मोस्ट वेलकम। प्रीति मैम, अगर आप सुन पा रहे हैं तो मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच विजय मैम, मुझे इनवाइट करने के लिए। और बाबू मैन के मंच पर मेरे जितने भी पार्टिसिपेट हैं, होस्ट हैं, मैं सबको नमस्कार करती हूँ। और आपका भी, आपने मुझे इनवाइट किया, आपको भी मैं थैंक्स करती हूँ मैम। और हमारी सुपर्णा मैम को बहुत ही अच्छे से प्रेजेंटेशन रखा, उन्होंने बहुत ही अच्छी शेयरिंग दी। और आज का जो टॉपिक है वैल्यू ऑफ लाइफ, बहुत ही
अच्छे से अच्छा टॉपिक है और बहुत अच्छे से यहाँ पे हमें बताया गया कि हमारी ऑन पैसिव में क्या वैल्यू है और बाकी हमारा जो हमारे जो हमारे कर्म है या हमारा जो बिहेवियर है वही हमारी वैल्यू बनाता है। और आज के दौर पे जो हमारा ऑन पैसिव में हमारी ऑन पैसिव में देखो कितनी वैल्यू बन गई है यहाँ पे आके। पहले हम किसी को नहीं जानते थे, आज हम जिस भी मंच पे जाते हैं हमारा बहुत अच्छे से वेलकम होता है हर एक मंच पर। और मुझे भी बहुत खुशी होती है जब मुझे कोई बुलाता है और कहते हैं कि ये हमारे एक यूजर के रूप में है। और मैं सोचती हूँ देखो, चाहे मैं यूजर ही हूँ पर मेरी जो पहचान है वो ऑन पैसिव में एक बन चुकी है। मैं आज हर मंच पे जाती हूँ और मुझे कहते हैं आइए प्रीति देवी आप शेयरिंग रखे या फिर आपको होस्टिंग संभाले, तो बहुत ही अच्छा लगता है मैम। आप सभी को देख देख के स्पर्णा मैम हो गए, सरिता मैम, रेखा मैम, आप सबको मैम हम देख देख के होता था कि हम भी कभी बोल पाएंगे। जब हम पहली बार मैंने बाबू मैन में अपनी शेयरिंग रखी थी ना, तो मैं भी सोचती थी कि मैं भी कभी बोल पाऊंगी। आज मैम मैं इतना थोड़ा बहुत महसूस करती हूँ कि नहीं, मुझ में भी वो हिम्मत थी, वो ताकत थी जो मुझे वाव वुमेन के मंच पर मिली और मेरी बहनों ने मुझे इतना गाइड किया और आज मैं हर मंच पर जाती हूँ और चाहे मैं थोड़ी ही शेयरिंग रखूं और मैं बोल के आती हूँ। थैंक यू सो मच विजय मैम। मैम क्या मैं आगे मंच को जो यस 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 प्रीति मैम, बुलाना है मैम कंटिन्यू किसी को? करें। यस मैम कंटिन्यू करें मैम। थैंक 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 यू सो मच मैम। और नेक्स्ट यहाँ पे मैं हमारे सुचित्रा मैम को देख पा रही हूँ। सुचित्रा मैम, मोस्ट वेलकम है मैम आपका। आइए मैम अपनी वैल्यूएबल शेयरिंग रखिए मैम। मोस्ट वेलकम है सुचित्रा मैम। थैंक यू सो मच प्रीति मैम, आपने मुझे बुलाया और यस थैंक यू सो मच आपको और कॉन्ग्रेचुलेशंस भी। एंड साथों साथ हमारी वी वुमेन मंच की सारी वाव पर्सनालिटी सभी को, हमारी ऑर्गेनाइजर रेखा मैम को तहे दिल से नमस्कार। एंड साथों साथ हमारी सुपर्णा मैम आज की प्रेजेंटेशन जो दिया है, और हमारी गौतम सर भी सो वैल्यूएबल प्रेजेंटेशन ही कहा जाता है ये बोला। और वाकई सभी को योगा डे की हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि आज का जो योग है योगा डे और साथों साथ जो टॉपिक है बहुत ही मिलता जुलता है। क्योंकि हम अगर वैल्यू की बात करें तो आसान शब्द में मैं यही कहना चाहूंगी कि मानो कि एक छोटा बच्चा आपके घर में रहता है और वो भागी भागी दौड़ी दौड़ी आ रही है कि मम्मा या पापा देखो ना मैं ये काम किया तो कैसा हुआ, या फिर कोई उनकी जानना है, कुछ जानने के लिए वो आ रहे हैं। लेकिन हम क्या करते हैं कि अपना कामों में इतना बिजी रहते हैं कि वक्त नहीं दे पाते बच्चे को। तो फिर क्या करेगी वो, मुंह फुलाकर वहां से चली जाएगी और यही सोचेगी कि मेरा तो किसी का ध्यान ही नहीं है मुझ पे और वैल्यू ही नहीं है इस घर में मेरा, यही सोचेगा ना। तो दिन बे दिन क्या होता जाएगा, वो अपने आप जो उनका जो क्रोध बढ़ता जाएगा, यानी फिर वो इंट्रोवर्ट से एक्सट्रोवर्ट नहीं हो पाएगी, ऐसा कुछ होगा मतलब दिखने को मिलेगा। लेकिन ये काम अगर हम बच्चे को जस्ट एग्जांपल दिया है, ऐसा होता है लगभग हर टाइम नहीं है लेकिन कोई टाइम होता है। लेकिन ये बच्चा अगर बच्चा ना होके हमारा मन है तो वो भी तो हमारे साथ ऐसा ही करता है। तो इसलिए हम अगर वैल्यू करते हैं, पहले तो परिवार में वैल्यू चाहते हैं और परिवार में ना मिले तो हम दोस्तों में ये वैल्यू चाहते हैं, अगर दोस्तों में भी ना मिले तो बाहर हम ढूंढते हैं वैल्यू। तो लेकिन ये वैल्यू है क्या? जैसे सुपर्णा मैम बोला, ये
स्टोरी मुझे सुनना बहुत पसंद है और ये स्टोरी खास करके मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। क्यों? इसलिए कि जिसका नजरिया जैसा और जिसका जो मतलब जो बोलते हैं ना कैपेसिटी यानी योग्यता, तो जिसका योग्यता जैसा है उसका सोच भी वैसा और दूसरों को परखने का जो क्षमता वो भी वैसा बनेगा। तो इसलिए अपने आप की वैल्यू इतना बढ़ाओ कि हम जब दूसरों को जांच करेंगे उसका दोष नहीं, हमें गुण दिखे। और दोष अगर दिखे भी तो लोगों के सामने नहीं बोलना, हम अलग से उनको समझा सकते हैं कि तुम्हारा ये अगर तुम थोड़ा सा मतलब चेंज कर लो और तो फिर परफेक्ट हो जाएगी। खैर यहाँ पर तो परफेक्ट हम किसी मतलब परफेक्ट की अलग एक परिभाषा है, तो वहां पर परफेक्ट कोई भी नहीं होता, लेकिन हम परफेक्ट बनने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए पहले वैल्यू खुद को देना पड़ेगा और इसलिए सेल्फ रीडिंग सबसे अच्छा प्रोसेस है। और मैं दोबारा हमारे गौतम सर को और सुपर्णा मैम को थैंक यू करना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने ये जो चुन चुन के टॉपिक लाते हैं और साथों साथ हमारी सरिता मैम, विजय मैम, सभी ने मतलब यहाँ से ना बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और जैसे मानो कि आप बहुत कुछ एक बड़ा डिग्री ले लिया है और वहां पर आप बहुत कुछ सीखे, लेकिन उनका चर्चा नहीं किया है, तो फिर ना एक टाइम जाके आप देखेंगे कि आपकी दिमाग बहुत ब्लैंक हो चुका है और आपने जो सीखा है वो कुछ धुंधला सा हो गया है और कुछ याद है भी और कुछ नहीं। तो इसलिए रिपीट होना बहुत जरूरी है और ये खुद के लिए भी लागू है। और ऐसे ही वैल्यू हमारी लाइफ में आते हैं और वैल्यू क्रिएट करना पड़ता है। तो बस मैं इतना ही कहूंगी और इतना सा बात कहती है मेरा वाणी को मैं विराम दूंगी। सभी बहुत अच्छे रहे, हैप्पी रहे ऑलवेज एंड अपना वैल्यू क्रिएट करे, समझे और दूसरों को भी वैल्यू क्रिएट करने में सहायता करे। थैंक यू। वी आर सो इन इट टू इन इट। ओवर टू यू मैम। थैंक यू थैंक यू सो मच सुचित्रा मैम। आपने बहुत ही अच्छे से शेयरिंग रखी मैम, और आप हमेशा मंच पर आते हैं और बहुत ही अच्छी अच्छी नॉलेज हमें देके जाते हैं और हमेशा ऐसे ही बने रहे मैम। थैंक यू सो मच सुचित्रा मैम। और नेक्स्ट मैं यहाँ पे हमारे देख पा रही हूँ हमारे लीला देवी मैम को। लीला देवी मैम, मोस्ट वेलकम है आपका। अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो प्लीज मोस्ट वेलकम है आपका मंच पर। नमस्ते। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं लीला मैम? यस मैम नमस्ते। वेलकम मैम। यस मैम। मैम आइए मैम। दुर्गानंद पासवान, लीला देवी का हस्बैंड बोल रहा हूँ। लीला देवी अभी थोड़ी बिजी है, हम लोग मार्केट में है, तो मैं ज्यादा नहीं कुछ बोल पाऊंगा। बाकी जो भी शेयरिंग रहा बहुत बढ़िया रहा। सुपर्णा मैम और गौतम सर का भी और विजय मैम का भी, ऑलमोस्ट सभी का शेयरिंग बहुत बढ़िया रहा, बहुत अच्छा लगा। तो मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। धन्यवाद आप लोगों ने मुझे बुलाया। थैंक यू सो मच सर, आपकी वैल्यूएबल शेयरिंग के लिए। थैंक यू सो मच सर। और नेक्स्ट मैं यहाँ पे हमारी नीता देवी मैम को देख पा रही हूँ, तो मोस्ट वेलकम है नीता देवी मैम आपका, और आइए और अपनी वैल्यूएबल शेयरिंग रखे मैम। मोस्ट वेलकम। थैंक यू प्रीति मैम मुझे इनवाइट करने के लिए। वुमेन के मंच पे पार्टिसिपेट, होस्ट, को होस्ट
सबको मैं नमस्कार करती हूँ और आज बहुत ही अच्छा टॉपिक लेके आए हैं हमारी स्वर्णा मैम, इनको भी मैं थैंक्स करती हूँ। हमारी मैम को वो हर दिन हमारे लिए एक नया टॉपिक लेके आते हैं। तो आज का टॉपिक बहुत अच्छा है, वैल्यू ऑफ लाइफ। तो अगर वैल्यू की बात की जाए तो ऑन पैसिव में आके हमें बहुत ही वैल्यू मिली है। ऑन पैसिव में आके हमें बहुत वैल्यू मिली है, क्योंकि हम जिस भी मंच पे जाते हैं, जब हमें हमारे नाम से पुकारा जाता है तो हमें एक गर्व महसूस होता है कि वाकई में ही आज हमारी कुछ वैल्यू है। लेकिन जिस दिन हम ऑन पैसिव में आए थे तो हम नहीं जानते थे कि ऑन पैसिव क्या है, और जहाँ पे आके हमारी इतनी वैल्यू क्रिएट होगी। और सही कहा विजय मैम ने भी कि आगे चल के, क्योंकि बहुत कम लोग जानते हैं ऑन पैसिव के बारे में। अगर हम किसी से बात करते हैं ना, तो अभी तक तो कोई हमने ऐसा देखा नहीं कि जो बोले कि हाँ मैं जानता हूँ ऑन पैसिव को। तो अभी अभी वही लोग जानते हैं जो ऑन पैसिव के अंदर हैं, और कुछ कुछ हमारे जो रिलेटिव होंगे थोड़े बहुत वो जानते होंगे। तो अदरवाइज अभी ज्यादा ऑन पैसिव का प्रचार नहीं हुआ है दुनिया में। तो बहुत जल्दी ऑन पैसिव मतलब कि जब हमारा वो कनेक्ट कमर्शियल होगा तो एक एक जब इंसान के पास ऑन पैसिव जाएगा, जिनके पास हमारे थ्रू जाएगा, तो वो भी हमें आगे चल के बहुत वैल्यू देने वाले हैं। क्योंकि हमारा जो ऑन पैसिव है ये एक बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट हमारे एज सर ने तैयार किया है। जब मतलब कि उनको फाइनेंशियली उनकी जो भी प्रॉब्लम्स सॉल्व होंगी तो वो क्यों नहीं हमारी वैल्यू, वो हमें वैल्यू देंगे, जरूर देंगे। तो बहुत अच्छा। और हमारे गौतम सर ने भी बहुत अच्छा बोला। आज योगा डे है तो मैं सभी को कांग्रेचुलेशन करती हूँ योगा डे पे। और हमारे गौतम सर ने बहुत अच्छी बातें कही योगा डे पे। तो मैं यही बोलती हूँ कि अगर मतलब कि हमें जो योगा से बहुत सारे बेनिफिट होते हैं, तो मैं भी अपने लिए सुबह जरूर 1 घंटा निकालती हूँ। उसमें वॉक और एक्सरसाइज डेली मैंने रखी हुई है, क्योंकि अगर हमारा शरीर ही स्वस्थ होगा तो हम सारे काम अच्छे से कर पाएंगे और अपनी ऑन पैसिव को भी अच्छे से वर्क कर पाएंगे। इसमें भी मैं सभी को यही बोलती हूँ, अपने लिए जरूर थोड़ा सा टाइम निकालें और सुबह के टाइम पे थोड़ा वॉक और थोड़ी एक्सरसाइज जरूर करें। इससे हमारे जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो भी ठीक होती हैं। और आजकल बहुत सारी बीमारियां हैं, छोटे छोटे बच्चों को देखो शुगर बीपी ये सब चल रहा है। तो लोगों का खान पीन भी थोड़ा अच्छा नहीं है, और हमें बिल्कुल अपने खाने पीने पे भी ध्यान रखना है, और डेली की एक्सरसाइज भी जरूर अपनी रूटीन में रखनी है। तो थैंक यू प्रीति मैम मुझे इनवाइट करने के लिए। ओवर टू यू प्रीति। थैंक यू सो मच नीता मैम आपकी वैल्यूएबल शेयरिंग के लिए। और मैम सही कहा आपने कि हमें अपने जीवन में योग भी जरूर करना चाहिए, क्योंकि अगर हमारा शरीर स्वस्थ है तो हम जो अपने जीवन के जो सारे काम हैं वो अच्छे से कर पाएंगे। और थैंक यू सो मच नीता मैम आपकी वंडरफुल शेयरिंग के लिए। और नेक्स्ट मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ हमारे रेखा रानी मैम जी हैं। अगर रेखा रानी मैम जी मुझे सुन पा रहे हैं तो प्लीज मोस्ट वेलकम है मैम आपका। रेखा मैम अगर आप मेरे को सुन पा रहे हैं तो प्लीज मोस्ट वेलकम है आपका। थैंक यू रिति देवी मैम, मेरी थोड़ी आज तबीयत ठीक नहीं है इसलिए मैं थोड़ा नहीं बोल पाऊंगी मैम। ओके मैम कोई बात नहीं मैम। और आप अपने सेहत का ध्यान रखें मैम और मंच के साथ बने रहें। और नेक्स्ट मैं यहाँ पे हमारे मनमोहन विधि सर जी को देख पा रही हूँ। प्लीज मोस्ट वेलकम है मनमोहन विधि सर जी, आपका मोस्ट वेलकम है। आप मंच पर आए और अपनी वैल्यूएबल शेयरिंग रखें सर। मोस्ट वेलकम है सर। थैंक यू प्रीति देवी मैम, आपने मेरे को मंच पे बुलाया और मैं अभी एंट्री ही हुआ हूँ, थोड़ा लेट हो गया। तो
किसी की शेयरिंग मैं सुन नहीं पाया, क्योंकि वैसे तो वैल्यू ऑफ लाइफ जे सुनने का बहुत मन था। वे हम सुने जे वैल्यू ऑफ लाइफ सभी क्या क्या डिफाइन करते हैं इसको, क्योंकि हमारे पास जो ये जो चीज है लाइफ जिसको हम बोलते हैं, हमारे जो शरीर में एक आत्मा है, एक हम है, और एक इसको एक को मन बोलते हैं हम, और इसको हम क्या बोलते हैं ना, वो दो मन होते हैं आदमी के। एक बोलता है ये सही है, दूसरा बोलता है गलत है, ऐसे खींचतानी चलती रहती है पूरी जिंदगी में। हम ढूंढ नहीं पाते उसको कभी भी। ऐसा ही बस जो विजुअली दिखता है उसके पीछे लगे रहते हैं। जैसे अगर आप एक कोल्ड ड्रिंक लें ड्यू, दूसरा ले लें स्प्राइट, तीसरा पानी ले लें, ऐसे ही तेजाब की बोतल ले रहे हैं, और मिट्टी का तेल जहाँ हाई क्लास जो पेट्रोल होता है, सभी ट्रांसपेरेंट दिखेंगे। इसमें देखें हमारी आंखों से बिल्कुल एक से दिखेंगे, लेकिन इनकी क्वालिटी तो इनको जांचने के बाद ही पता चलेगी भी क्या क्वालिटी है इसकी, और ये एक्चुअली है क्या। देखने में तो सभी सेम से लग रहे हैं, तो ऐसे ही लाइफ में कुछ भी पता ही नहीं चलता अभी अब बहुत देर तक, तो भाई एक्चुअली है क्या। बचपन से लेके हम जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, लोगों के साथ मिलते जुलते हैं, देखते हैं, तो ऐसे ही हमारे विचार भी बनते रहते हैं। जैसे जितनी अच्छी संगत होती है तैसे ही हमको मालूम पड़ता है। तो बाकी जो बातें करता हूँ, सबसे पहले मैं सभी को सत श्री अकाल और गुड आफ्टरनून बोलता हूँ, जो सभी मंच पे हाजिर हैं, और जितने भी जहाँ पे सवाल अच्छे आए हैं, जिनको ये विषय सब्जेक्ट जो मिला भी, वैल्यू ऑफ लाइफ कैसे डिफाइन करनी है, दिखानी है, ये कोई मामूली बात नहीं रखी है आपने एक्चुअली वैल्यू ऑफ लाइफ जो है, क्योंकि जी वाकई कुछ ना कुछ अगर हम समझ पा रहे हैं वैल्यू ऑफ लाइफ क्या है, तभी ये सब्जेक्ट सामने आया है, और मैं मिस किया। तो मेरे को इस बात की बहुत सॉरी फील कर रहा हूँ मैं। तो वैल्यू ऑफ लाइफ जैसे ये हमारे पास एक ही है ना, और ये कैसे मिली है, हम कैसे धीरे धीरे देखो वही हम हैं, वो ही धीरे धीरे करके हमारी सुरत कितनी, वो पहले बचपन वाली सुरत हुई, फिर वो जवानी वाली सुरत हुई, फिर वो आगे हम वो मिडिल एज आ गई, और बाद में वो ओल्ड एज आ गई। वो उसमें देखो विचार कैसे चेंज होते रहते हैं। फिर कभी वो चीज जो अच्छी लगती थी तो बाद में मालूम पड़ता है, तब हम जब हमारे बड़े बूढ़े बोलते हैं जी सही बात नहीं, जी सही काम है, तो हमको अच्छा लग रहा होता है। तो उस टाइम वो हम उनकी बात को बोलते हैं जी हमारे जो हमारी इच्छाएं हैं, या जो हम करना चाहते हैं उसमें जी इंटरफीयर कर रहे हैं, जी तो मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है इसलिए। लेकिन बाद में कुछ टाइम बाद में मालूम पड़ता है जी सही बात है। बहुत से लोग जैसे बच्चे स्कूलों में जाते पढ़ते ही नहीं थे, तो बाद में मालूम पड़ता है ये तो कोई हमारी लाइफ की वैल्यू बनाने के लिए ही हमको स्कूल में भेजा जा रहा था, एजुकेट किया जा रहा था। और जैसे पैसे की बात चल रही होती है, तो पैसे को हम कमाना चाहते हैं किस लिए, क्योंकि बहुत सी जरूरतें हैं हमारी जिसको हमें फिजिकली और एजुकेशनली हमको लेना होता है। जैसे हम एजुकेशन लेके आते हैं फिजिकली किताबों में से लेके, उसको हम अपने दिमाग में ऐड करते हैं, तो फिर बाद में उसके फिर हमारे वो क्या बोलते हैं एग्जामिनेशन होती है, हमने किस लेवल तक उसको अपने अंदर में बैठा लिया है, तो फिर हमको मालूम पड़ता है हाँ आपका लेवल अप हो गया, आप नई क्लास में जा सकते हैं। तो ऐसे ही कितने कितने साल हमारे अंदर वो एजुकेशन एड ऑन होती रहती है वैल्यू ऑफ लाइफ बनाने के लिए। और जैसे जैसे वैल्यू बनती है, फिर वैसे वैसे हम लोगों में पॉपुलर होते हैं, हमारे यहाँ जैसे जैसे हम काम करते हैं उसके हिसाब से। और ये जो लाइफ है इसका देखो कोई भी बैक गियर नहीं है। जैसे मान लीजिए हम कोई काम करना चाहा और वो हुआ नहीं, तो फिर हम सोचते हैं उस टाइम पे अगर ये हो जाता तो मैं ऐसे ऐसे कर लेते, आज ये दिन नहीं होते। बहुत सी बार में हम पीछे जा करके जाते हैं, लेकिन वो एडिट नहीं हो सकता कभी भी, उसको एडिट नहीं कर सकते हम। तो वो उसको फिर हम मन में झूरते रहते हैं, कैसा हो जाता तो कहीं है मिल जाता, ऐसा हो जाता तो काश काश करते हैं ना। तो फिर वो आप सभी जानते हैं ना, तो
काश का कोई अंत है तो ना ही आकाश का कोई अंत है, वो हमारे बस से बाहर है। इसीलिए बोलते हैं पास्ट को छोड़ दो, और क्योंकि जो एक आपके जो प्रेजेंट में अगर पास्ट को रखेंगे तो फिर आने वाले फ्यूचर में वो हर्डल बन जाता है, तो वो बार बार आपको ठोकर देता है, फिर वो आप अच्छी तरह से आगे नहीं बढ़ पाते। लेकिन उसको जैसे जो मिलते हैं, जो जैसी जैसी संगत करते हैं तभी मिलते हैं फिर, और लाखों रुपए लग जाते हैं, हजारों रुपए लग जाते हैं। जैसे आप जी ने देखा होगा, वो हमारे साथ में आते थे अनिल जी ने, अब वो अभी बहुत से सेशन लेते हैं, वो माइंड सेट के ऊपर 6 सेशन लेके वो अपने माइंड को सेट करते हैं। मैंने भी वो एक कोर्स किया था, वो उसकी 3 दिन की फीस, वो उस टाइम पे काफी साल पहले की बात है, और मेरे ख्याल में 10-15 साल पहले की बात है, तो वो 20 से 30 हजार रुपया 3 दिन का खर्चा था उसका। वो एक ही आदमी इतना ज्यादा परिपक्व था, वो 250 आदमी की कम से कम वो क्लास लेता था, और पहले दिन तो वो लोग बहुत क्वेश्चन करते थे खड़े हो के, लेकिन धीरे धीरे वो एकदम सभी को मोम बना देता था। और बहुत से लोग तो अपने जो किए काम थे उनकी वजह से रोने लगते थे, भाई मैंने ये क्या कर दिया, मेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो एक्चुअली ज्यादातर जो उस सेशन में देखने को मिलता था, भाई जो हमारी सेकंड मेमोरी होती ना, जो पीछे से हमको इंस्ट्रक्शन देती है, तो वो बहुत काम करती है। एक्चुअली वो हमको अलग ही इंस्ट्रक्शन देती रहती है, उसको छोटी आवाज बोलते हैं पीछे से। वो बोलती है जब भी हम किसी से मिलते हैं तो एक आवाज आती है, इससे ध्यान से मिलना, ये सही आदमी नहीं है, जिससे, और दूसरा वो अच्छा आदमी मिला तो बोला ये तो बहुत अच्छा आदमी है, इससे हम ऐसा करते। तो वो पीछे से कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शन देती रहती है। जैसे कोई चीज सामने आई तो उसी टाइम वो जज भी बन जाती है, अभी उसी टाइम वो उसका जजमेंट निकाल के देती है, ये तो अभी ऐसा करेगा, ऐसा होगा। जैसे फिल्म देखते हैं तो वो प्रेडिक्शन देती रहती है पीछे से, अभी ऐसा होने वाला है, ऐसा होगा तो ऐसा होगा। तो वो उसके ऊपर कंट्रोल करना जरूरी होता है। तो जब भी उसके ऊपर कंट्रोल होता है तो फिर आप रियल टाइम में जीते हैं, आगे पीछे फिर दिमाग भागता नहीं है। तो वो काफी कुछ उन्होंने बताया था। दूसरा होता है आदमी के 2 रूप होते हैं, एक तो वो जो दिख रहा है, दूसरा उसके पीछे वाला एक और होता है। वो दिखाकर तो आपको कुछ कर रहा है, लेकिन एक्चुअली पीछे से उसकी इंटेंशन कुछ और ही है। वो मालूम नहीं पड़ता बहुत से लोगों का, बाद में मालूम पड़ता है। और फिल्में भी देखी होंगी आपने, ऐसे ही बहुत सी फिल्में, जो सीरियल ऐसे ही चलते रहते हैं। तो कितना वो जैसे हम अब आपने सब्जेक्ट रखे हैं बहुत से मंचों पे, जैसे विश्वासघात हो गया, कुछ भी हो गया। तो विश्वासघात क्या हुआ, आप पहले विश्वास पैदा किया और फिर तभी वो जैसे होता है लोहा गर्म हो गया, वो चोट लगा दो, विश्वास करवा के अब लोगों को अपने प्रति नर्म करवा दे तो फिर उनकी गर्दन उतार देते हैं लोग। ऐसे विश्वास उसको घात बोलते हैं। फिर घात का मतलब ये होता है भाई उसको वार करना उस किसी के ऊपर। तो ये लाइफ में बहुत कुछ ऐसा होता है, लेकिन अगर लाइफ की वैल्यू देखी जाए, जो वैल्यू ऑफ लाइफ, वो तो इतनी बड़ी है भी। आपको वो एक सुप्रीम पावर जिसने हमको पैदा किया है, जैसे आत्मा परमात्मा की बात हम करते हैं, उसके साथ जुड़ने की असल में प्रतिक्रिया पूरी जिंदगी। जैसे हमारा एक रहरास कसाबी का पाठ है, वो शाम को किया जाता है। उसमें एक तो कह उसमें आता है, भई प्राप्त मानुख दे हुरिया गोबिंद मिल की ए तेरी भरिया अवर काज तेरे किते ना काम, अब मिल साध संगत भज केवल नाम। मतलब कि ये जो भई प्राप्त मानुख दे हेरिया, जो हमारे को जो मानुख दे मिली है ना, ये उस परमात्मा से मिलने का एक रास्ता है। और उसके अगर इसमें हम चूक गए तो फिर लाखों जन्मों के गेड़ से फिर आना पड़ेगा। तो ये ऑटोमेट, जैसे हम बोलते हैं ना ऑटोमेटेड, ये भी ऑटोमेटेड है। ऑटोमेटिकली जो भी हम करते हैं वो उसके हिसाब से डिजाइन होता रहता है आगे का पथ। तो इसके लिए लाइफ की अगर वैल्यू हम समझ लें, वो समझने के लिए तो खुद अच्छी बात यही है, भाई हमको मेंटर्स चाहिए होते हैं, गुरु चाहिए, अपना चाहिए जो अच्छा वाला हो, जो हमको बार बार बताता रहे। लेकिन माँ बाप भी हमारे ऐसे होते हैं। लेकिन बहुत से बच्चे जो है आजकल, आप जानते हैं, अगर आपको बच्चे को मोबाइल नहीं देंगे तो वो आपको जीने नहीं देगा। वो मतलब कहने का, वो अपनी बात मनवा के ही छोड़ते हैं। वो बोलते हैं, कभी कभी तो ऐसे भी बच्चे बोलते हैं, वो भाई ये बोतल में मेरे को पूरे का पूरा तरबूज चाहिए, आप बताएं एक बोतल में आप तरबूज कैसे डाल सकते हैं।
तो लेकिन मैं आपको बताऊंगा कैसे डाल सकते हैं। मैं आपको वो मैंने डाल के रखा हुआ है, मैं भेजूंगा आप सभी को, आप देख लेना कैसे डाल सकते हैं उसमें। तो लेकिन बात यही है अभी जी, लाइफ की वैल्यू जो समझता है उसका सबसे बड़ा जरिया एक ही है, वो है एजुकेशन। और जो आप सभी जो मंच चला रहे हैं ना, उसमें जो एक दो दिन पहले भी जो आपने जितने भी वो रखे थे ना, वो एकदम से चुने हुए चुनिंदा बहुत मेरे ख्याल में दिमाग लगा के आपने वो रखे थे। जो मैंने आपने जब शुरू किया है ना, उसमें जो पहले मंचों पे जो रखे गए ऐसे जो सब्जेक्ट रखे गए, तो वो वाकई उसमें काफी दिमाग लगा के आपने वो रखा है। क्योंकि अगर वो चीजें हैं ऐसी, अगर वो आप अपनी लाइफ से जिसको भी समझाएंगे वो निकाल के फेंक देगा, तो वैल्यू ऑफ लाइफ उसके लिए बहुत अच्छी और भी बढ़ जाएगी। तो वो मेरे ख्याल में मैं उनको जिन्होंने भी ये रखे सब्जेक्ट, मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ और दोनों हाथ जोड़कर सत श्री अकाल बुलाता हूँ। अगर आप ऐसे ही लगे रहें और जो क्या बोलते हैं, ये कांटे चुगने वाली बातें ही हैं, दूसरे के मार्ग से कांटे चुगने की बात ही है। लेकिन किसी को एजुकेशन देना और अगर वो अपने सही जगह भी उसको बैठा गया, तो वाकई ही वो अपनी लाइफ की जो आगे वाली सड़क है उसको क्लीन कर लेगा, साफ कर लेगा, स्मूथ कर लेगा। तो उसका सफर भी ऐसा ही मजेदार होने वाला है। एक मैं समझूंगा भाई ये किसी के बारे में एक तो कांटे चुगने वाली बात है, दूसरी है उसके जगह पे फूल की पंखड़ियां बिछाने वाली बात ही है जो आप कर रहे हैं। जैसे वैल्यू ऑफ लाइफ, ये भी कोई छोटा सब्जेक्ट नहीं है जो आपने लिया। इसके ऊपर मतलब कि मैं क्या बताऊं, मैं बोल ही नहीं सकता। मेरे ख्याल में जो मैं बोला है बहुत तुच्छ मात्र सा ही है, और आपने 1 घंटा कम से कम इसके ऊपर चर्चा कर चुके हैं, और इससे भी बढ़िया बढ़िया चर्चा आपने की होगी। मेरे को लगता है कि अगर सब्जेक्ट आपके दिमाग में जो आया है उसके लिए आपने उसके वर्ल्ड भी सोने की तरह चूज करके लोगों को सभी को बताए होंगे। तो थैंक यू प्रीति देवी मैम, आपने मेरे को मंच पे बुलाया, और सभी जहाँ पे जो हाजिर हैं, जितने मेरी बहनें भाई हाजिर हैं, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और सभी से आशीर्वाद मांगता हूँ मैं भी अपनी लाइफ की वैल्यू समझ सकूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच मनमोहन विधि सर, आपने बहुत ही अच्छे से शेयरिंग रखी। आप हमेशा हमारे बीच में आते हैं और जिस टॉपिक पे भी बात हो आप सर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं और बहुत अच्छा लगता है सर आपको सुनना। और हमेशा आप बहुत सारी बातें समझा जाते हैं और बहुत ही जो आज आपने इसके ऊपर भी वैल्यू ऑफ लाइफ के ऊपर भी बताया सर, बहुत अच्छा लगा सर सुनने में। और जो आपने एजुकेशन की बात की उस पे भी सर आपने बहुत अच्छी बातें रखी। थैंक यू सो मच सर आपका। और सर ऐसे ही इस मंच पर आते रहे सर, और आपसे हम अच्छी बातें सीखते रहेंगे। थैंक यू सो मच सर आपका मंच पे आने के लिए। और नेक्स्ट यहाँ पे मैं हमारे देख पा रही हूँ हमारे अरविंद कुमार सर जी हैं, प्लीज मोस्ट वेलकम है सर। अरविंद कुमार सर जी, मोस्ट वेलकम है सर आपका वाव वुमेन के मंच पर, प्लीज मोस्ट वेलकम है सर। थैंक यू मैम, मंच पर बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सबका शेयरिंग सुना मैम और बहुत ही अच्छा लगा। और पहले तो मैं अपना स्थान बताना चाहता हूँ, मैं अरविंद कुमार मिश्रा वाराणसी से बोल रहा हूँ मैम। और सभी होस्ट सबको मेरा धन्यवाद, प्रणाम, आन पैसू, नमस्कार। और योग साधना के विषय में और वैल्यू के विषय में सभी ने अपना अपना शेयरिंग दिया। सबका शेयरिंग हमको बहुत ही अच्छा लगा और बहुत प्यारा लगा। और अपने अपने विचार से सभी लोग जो है बहुत अच्छा तरीके से जो है कि उस पर अपना प्रेजेंटेशन दिया मैम। और जहाँ तक मेरी बात है तो मैम जो है वैल्यू समाज में तो आकर के लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें बोल जाते हैं, कथनी मीठी खाड़ सी खन्नी बिस्की लोल। और कथनी तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं और बड़ी बड़ी बातें करके वैल्यू पाना चाहते हैं और करने में कुछ दिखता नहीं। तो
वैल्यू तो करने से मिलता है मैम। और जहाँ तक योग साधना की बात है, हमारे महापुरुष कहते हैं, करऊँ योग भक्ति पथ कौन प्रयासा, योग न जब तब मख उपवासा, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा नहीं समझ माई। हमारे महान पुरुष लोग सब चीज़ों के विषय में वर्णन किए हैं कि संसार के अंदर इससे बड़ा कोई धर्म नहीं होता है कि पराए लोगों का हित सोचना, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं होता। और वैल्यू की जहाँ तक बात है तो वैल्यू तभी मिलता है जबकि हम अपने से हट करके और लोगों का जो है हित सोचते हैं। और आज वही चीज़ लोगों के अंदर नहीं है। बातें तो बहुत बड़ी बड़ी हैं और बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं और बातों से वैल्यू पाना चाहते हैं तो बातों से वैल्यू नहीं मिलता। वैल्यू कर्म से मिलता है। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा मैम। और ज़्यादा तो मैं नहीं बोलना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा मैं ही जो है अपनी बातों को रखना चाह रहा हूँ। तो हमारे कहने का मेन तात्पर्य यही है मैम कि जो है कथनी से ज़्यादा करनी पर जोर देना चाहिए। और जब करनी सुंदर रहेगा तो करनी अपने आप वैल्यू मिलता है। और वैल्यू ज़बरदस्ती नहीं लिया जा सकता। और आज के डेट में लोग ज़बरदस्ती वैल्यू लेना चाह रहे हैं। बात तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं लेकिन कार्य जो है उनका इतना निकम्मा होता है कि बड़ा दुख होता है कि देखो जो है कि इतना बड़ी बड़ी बातें जो है समाज में आकर के और मंच पर आकर के लोग कर रहे हैं और जो है करनी में कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। करनी में निराल निगेटिविटी और गंदगी भरी हुई है। तो हमारे कहने का तात्पर्य है कि हमको स्वतः के अंदर देखना है कि हम क्या कर रहे हैं और वैल्यू किस तरीके से मिलेगा। तो हमारे यश जी ने तो हम सबको वैल्यू दिया, पूरे संसार को वैल्यू दिया, लेकिन हम कितना वैल्यू दे रहे हैं थोड़ा अपने आप पर भी विचार करना चाहिए। तो थैंक यू मैम। ज़्यादा तो मैं इस विषय को लेकर के आगे बात नहीं बढ़ाना चाह रहा हूँ और सबको मेरा धन्यवाद, नमस्कार। अगर कोई गलती हुआ होगा तो मुझे क्षमा करिएगा आप लोग और थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच सर। आपने बहुत ही अच्छी से शेयरिंग रखी सर। और आपने सही कहा कि जब तक हमारे अच्छे कर्म नहीं होंगे तब तक हमारी जो वैल्यू है वो अच्छे से नहीं बन सकती है, क्योंकि हमारे कर्म ही सबसे बड़ी हमारी पहचान है। अगर हमारे कर्म अच्छे होंगे तो हमारी अपने आप ही वैल्यू बनती जाएगी। थैंक यू सो मच सर आपका वैल्यूएबल शेयरिंग के लिए। आप ऐसे ही मंच पर बने रहें सर। थैंक यू सो मच सर। और सर प्लीज अपना माइक ऑफ कर दीजिए। प्रीति मैम, ताजकुरा मैम को बुला लीजिए। ताजकुरा मैम। जी मैम। और नेक्स्ट मैं यहाँ पे हमारी देख पा रही हूँ हमारी ताजपुरा प्रथम मैम को देख पा रही हूँ। प्लीज मोस्ट वेलकम है मैम आपका। आइए मैम मंच पर और अपनी वंडरफुल शेयरिंग रखें मैम। मोस्ट वेलकम है मैम। थैंक यू सो मच प्रीति देवी मैम एंड गुड इवनिंग। यहाँ पर जितने भी सभी मेरे प्यारी बहन उपस्थित है सबको दिल से ऑन पैसे नमस्ते एंड ऑन पैसे गुड मॉर्निंग सबको। तो सॉरी टू से मैं बोलना चाहती हूँ कि मैं बहुत बिजी हूँ, इसलिए मैं सुन रहा हूँ लेकिन मैं कुछ बोल नहीं सकती। मैं अगले दिन जब आऊँगी तो जरूर मैं कुछ ना कुछ बोलूँगी। थैंक यू सो मच मुझे बुलाने के लिए प्रीति देवी मैम। अबाउट यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम। कोई बात नहीं मैम, आप बिजी हैं, आप चाहे 2 मिनट के लिए ही आई मैम और आप आके आपने इतना भी कहा मैम। और बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ मैम आपका कि आप मंच पर आए और ऐसे ही आते रहे मैम। और नेक्स्ट मैं यहाँ पे हमारी शारदा देवी मैम जी को देख पा रही हूँ। शारदा देवी मैम प्लीज मोस्ट वेलकम है आपका बाबू मैन के मंच पर। आइए मैम और अपनी शेयरिंग रखें मैम। थैंक यू प्रीति देवी मैम, मुझे वी वुमेन मंच पे मुझे इनवाइट करने के लिए मैम मैं आपका बहुत बहुत थैंक्स करती हूँ। और जितने भी मेरे पैनल पे भाई बहन जुड़े हैं
होस्ट को होस्ट, पैनलिस्ट, जितने भी मेरे भाई बहन जुड़े हैं, मैं सबको मोस्ट वेल करूंगी और तहे दिल से नमस्कार करूंगी। और हमारी आज की जो हमारी प्रेजेंटर थी वो हमारी सुपर्णा सिंह मैम थी। तो मैम उन्होंने बहुत अच्छा हमारा जो आज का टॉपिक है वैल्यू ऑफ लाइफ, तो उसके ऊपर उन्होंने बहुत अच्छे अपने विचार रखे और उन्होंने एक कहानी के माध्यम से भी हमको बहुत अच्छा एक्सप्लेन करके हम उन्होंने मतलब इसके बारे में हमको बताया कि कैसे पहचान मतलब जिसको जो चीज की पहचान जो जानता है बंदा वही मतलब उसका मूल दे सका और वही अपना मतलब उसको पहचान सकता है अगले बंदे को। तो मैम बहुत उनका भी मैं बहुत थैंक्स करती हूँ। वो हमेशा हर रोज अच्छा अच्छा टॉपिक लेके आते हैं जिससे हमें बहुत सारी नॉलेज मैम मिल रही है। और मैं एक बात और करूंगी मैम, हम एक मतलब नॉर्मल अपने फैमिली में क्या थे, हम कुछ नहीं मैम कर पाते थे। मैं अपनी बात बताऊंगी कि बस वही अपना घर परिवार संभाला और एक हाउस वाइफ के रूप में हमने अपनी जिंदगी व्यतीत की है अभी तक। तो मैम मैं अपने ऑन पैसिव का बहुत ही धन्यवाद करती हूँ हमारे ऐश्वर्या सर का, जिन्होंने हमें इतना मतलब ऑन पैसिव दिया गॉड गिफ्ट, जिसके माध्यम से हम इसके ऊपर बहुत सारी अपनी नॉलेज गेन कर रहे हैं और वैल्यू भी मतलब हमारी बन रही है मैम। क्योंकि हमको कोई भी नहीं जानता था मैम, जैसे अब हर मंच में जाते हैं तो हम इनके साथ जुड़ते हैं तो कितनी रिस्पेक्ट के साथ हमें बुलाते हैं कि आइए नाम लेके हमें मतलब बुलाते हैं। तो मैं बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि ऑन पैसिव के अंदर आके जितनी हमें वैल्यू मिली है इतनी हम कह नहीं सकते अभी तक किसी ने हमको दी होगी। और अपना विचार और अपना जो कर्म है वो हमेशा अच्छा होना चाहिए बंदे का, और अच्छे अच्छे विचार और मतलब रखने चाहिए मन में, कभी भी किसी के बारे में बुरा नहीं करना चाहिए क्योंकि वैल्यू अपने आप ही बनती जाएगी। जब हमारे विचार अच्छे होंगे, हमारा नजरिया अच्छा होगा तो जरूर हमें वैल्यू जरूर सामने अपने आप आ जाएगी, हमें मतलब करने की कोई ऐसी जरूरत नहीं रहेगी। तो मैं यही बोलूंगी कि हमको ऐसे ही ऑन पैसिव के साथ जुड़े रहना है और आज तक हम जहाँ तक पहुंचे हैं तो आगे इससे ज्यादा भी हमें जरूर पहचान बनेगी और वैल्यू जरूर सामने आएगी अगर हम ऑन पैसिव के साथ जुड़े रहेंगे, अच्छा कर्म करते जाएंगे और अच्छी नॉलेज लेंगे और अच्छी अपनी जो भी बातें होगी वो विचार होंगे वो अच्छे हम सबके बीच में रखेंगे तो अपने आप वैल्यू जो वो सामने आएगी। तो थैंक यू मैम मुझे इनवाइट करने के लिए, क्योंकि हम इतने ज़्यादा लीडर नहीं हैं मैम, मैं तो सिर्फ सीखने आती हूँ आप लोगों से, क्योंकि अगर हम सीखेंगे तो ऑन पैसिव के अंदर आए हैं तो हमको सीखना जरूरी है। तो मैम मैं इतनी बड़ी वो मतलब नहीं हूँ कि भाई मैं इसके ऊपर कुछ ज़्यादा बोल पाऊँ, तो बस मैं इतना ही बोलूँगी। तो थैंक यू प्रीति देवी मैम मुझे इनवाइट करने के लिए। ओवर टू यू प्रीति मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच शारदा देवी मैम, आपने इतने अच्छे से शेयरिंग रखी मैम। मैम यहाँ पे सभी मैम एक जैसे ही हैं, कोई कम शेयरिंग रखता है कोई ज़्यादा रखता है, पर सभी की वैल्यू एक जैसी है हमारे इस मंच पर, क्योंकि हम सभी भाई बहन एक साथ मिलकर जब इस मंच पर आ जाते हैं तो हम एक ही सब हो जाते हैं। और सही बात है कि शायद कोई ज़्यादा नॉलेज रखता है कोई कम, पर हम यहाँ पे सीखते हैं और सिखाते हैं। कोई अगर हमें कोई भी बात यहाँ पे नहीं पता चलती है तो हमारे भाई बहन हमेशा हमें बताने के लिए यहाँ पर हैं। जैसे कि आज ही यहाँ पे हमारा बैकग्राउंड लगानी थी तो शायद पहले मुझे भी नहीं आता था, देखो आज सीखते सीखते सबने ही अपनी अपने बैकग्राउंड लगाई है और बहुत ही अच्छा लग रहा है मैम, क्योंकि ये मंच सीखने और सिखाने का, अगर हम इस मंच पर आते हैं अगर कुछ सीखेंगे नहीं तो फिर हमारा मंच पे आने का
कोई मतलब नहीं है। तो थैंक यू सो मच शारदा देवी मैम। हमारी वैल्यू, हमारी बहुत वैल्यू बन चुकी है ऑन रेस्यू में आके। हमें अब सभी जानते हैं और आगे और भी जानेंगे। थैंक यू सो मच शारदा देवी मैम आपकी वैल्यूएबल शेयरिंग के लिए। और नेक्स्ट यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ हमारे सुरिंदर सिंह सर जी हैं। प्लीज मोस्ट वेलकम है सर आपका बाबू मैन के मंच पर। आप आइए सर और अपनी वैल्यूएबल शेयरिंग रखें सर। सुरिंदर सिंह सर जी, अगर आप मेरे को सुन पा रहे हैं तो प्लीज मोस्ट वेलकम है सर। ओके, शायद उनको कोई इशू होगा इसीलिए वो नहीं आ पा रहे हैं मंच पर। और नेक्स्ट मैं विजय मैम आपको इनवाइट करती हूँ क्योंकि ऑलमोस्ट सबकी शेयरिंग हो चुकी है। तो प्लीज मोस्ट वेलकम है विजय मैम आपका। और सेक्शन को अगर मैम वाइंड अप की तरफ लेके जाना है तो प्लीज मोस्ट वेलकम है मैम। थैंक यू सो मच प्रीति मैम। सभी की शेयरिंग माइंड ब्लोइंग सुपर सेशन आज भी रहा हमारा। सभी ने वैल्यू ऑफ लाइफ के ऊपर बहुत सारी बातें रखी हैं अपने अपने तरीके से। तो बिल्कुल आज का सेशन बहुत अच्छा रहा। हमारे विद्या सर भी आए हमारे बीच में और बहुत सारी उन्होंने भी शेयरिंग हमारे सामने रखी। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। एंड बिल्कुल मैं सुपर्णा मैम आप आए मंच पर और सेशन को फीडबैक देते हुए आज मीटिंग को वाइंड अप की ओर लेकर चले मैम। मोस्ट वेलकम सुपर्णा मैम। थैंक यू विजय मैम। और आज क्या बताओ, प्रीति मैम तो इतना अच्छा जबरदस्त होस्टिंग किया है। पहले जो करते थे आज उनसे बहुत अच्छा हुआ। धीरे धीरे ऐसे ही हम लोग सीखेंगे और बेटर से बेटर करते जाएंगे। और आज सभी का शेयरिंग बहुत ही अच्छा लगा वैल्यू ऑफ लाइफ के ऊपर। बोलने के लिए तो बहुत कुछ बोलते हैं लेकिन अच्छा करेंगे हम। सोच सबका ही अच्छा होता है लेकिन हर टाइम हम कुछ कर नहीं पाते दुनिया में। क्या अभी ऑन से मिला है तो इच्छा तो बहुत है कि कुछ करे दुनिया से जाने के पहले। तो इसी आशा के साथ मैं सभी को बोलूंगी अपनी स्लोगन के साथ, वी आर सो इन इट टू इन इट। We are so in it to win it. Bye bye everyone. See you tomorrow. We are so in it to win it. We are so in it to win it.